बाप बेटा जबरदस्ती एक पीली गाय को सूखे कुएं के ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही गाय ठीक से खड़ी होती है, आदमी अचानक उसके पैरों के नीचे से ढक्कन हटा देता है। गाय संतुलन खोकर कुएं में गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोनों डर जाते हैं कि कहीं पड़ोसी सुन न लें, इसलिए आदमी बंदूक लाता है और कुएं में गोली चला देता है। ये सब उसने इसलिए किया ताकि अपनी बीवी की लाश से आ रही बदबू को छुपा सके। फिर दोनों मिलकर मिट्टी लाते हैं और पूरे कुएं को भर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तभी पुलिस वाला घर आ जाता है। असल में वो आदमी की बीवी का दोस्त था और उससे कई दिनों से वो औरत दिखी नहीं थी। शक न हो इसलिए आदमी उसे घर बुलाता है और कहता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई है। उसने पहले ही बीवी के कपड़े हटा दिए थे और बेटा भी झूठ बोलता है, जिससे पुलिस वाला मान जाता है। लेकिन उसी रात जब वो सोने जा रहा होता है, तब गाय के कमरे से अजीब सी आवाजें आती हैं। वो देखने जाता है और हैरान रह जाता है। वहाँ चूहा घूम रहा होता है। जब वो गोली चलाने जाता है तो चूहा पास की पाइप में घुस जाता है। जब वो पाइप के पास जाकर झांकता है तो उसमें से इतनी तेज बदबू आती है कि उसे उल्टी हो जाती है। पता चलता है कि यह पाइप उसी कुएं से जुड़ा हुआ है जिसमें उसकी बीवी की लाश गड़ी थी। अब उसे डर लगने लगता है कि कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो पाइप का मुंह सीमेंट से बंद कर देता है। लेकिन आखिर उसने अपनी बीवी को मारा ही क्यों था? असल में उसकी बीवी एक अमीर घर की लड़की थी और उसके पिता की मौत के बाद उसे 4000 बीघा जमीन मिली थी। बीवी चाहती थी कि जमीन बेचकर शहर में रहे, पर आदमी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि उसके लिए जमीन इज्जत का सवाल थी। दोनों में रोज झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच गई थी। आदमी को डर था कि तलाक के बाद वो गरीब हो जाएगा, इसलिए उसने बीवी को मारने की सोची। एक दिन उसे पता चलता है कि उसका बेटा आवई पड़ोसी की बेटी शाओमेई से प्यार करता है। उसे एक आइडिया आता है। वो बेटे को खेत में बुलाकर कहता है कि तेरी माँ जमीन बेचकर शहर जा रही है, फिर तू शाओमेई को कभी नहीं देख पाएगा। आवई ये सुनकर घबरा जाता है। तभी उसका बाप उसे अपना प्लान बताता है, बीवी को मार डालना। शुरू में बेटा हिचकिचाता है और रात के खाने में वो माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर माँ उसे थप्पड़ मार देती है। यही थप्पड़ उसे फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। अब बाप समझ जाता है कि समय आ गया है। वो पत्नी से कहता है कि चलो मैं तैयार हूँ शहर चलने के लिए। बीवी बहुत खुश हो जाती है और खुशी में उस रात बहुत शराब पी लेती है। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी रात है। जब बीवी बेहोश हो जाती है तब बेटा तकिया से उसका मुंह दबाता है और आदमी चाकू से उसे मार देता है। फिर दोनों उसकी लाश को कुएं में फेंक देते हैं और बदबू छिपाने के लिए कुआं भर देते हैं। उन्हें लगता है अब सारी जमीन उनकी हो जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद बेटा कहता है कि वो शाओमेई से शादी करना चाहता है। आदमी साफ मना कर देता है, क्योंकि बेटा अभी छोटा है और फसल भी इस बार अच्छी नहीं हुई। शादी के लिए पैसे नहीं है। बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे अफसोस होता है कि अगर माँ होती तो शादी के लिए पैसे जरूर देती। मजबूरी में आदमी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। उसी दिन वो बैंक जाता है और जमीन गिरवी रखकर 2 लाख रुपए ले आता है। लेकिन जब घर लौटता है तो देखता है कि बेटा और शाओमेई भाग गए हैं। एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। अब ना बेटा है न कुछ और। जमीन का क्या करेगा? दूसरी तरफ बेटा और शाओमेई को नौकरी नहीं मिलती और उनके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब वो अपराध करने लगते हैं। हर शहर में लूटपाट करते हैं और एक दिन न्यूज में आ जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त मालिक उन्हें पहचान लेता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो मालिक गोली चला देता है, जो शाओमेई के पेट में लगती है। बेटा उसे लेकर भागता है और एक खाली झोपड़ी में छुप जाता है। लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी होती है। अवे यह देखकर टूट चुका होता है और खुद को गोली मार लेता है। पुलिस उसके बाप को खबर देती है कि बेटा मर गया है। ये सुनकर आदमी टूट जाता है। अगर उसने लालच न किया होता तो उसका परिवार आज जिंदा होता। कानून से तो वो बच गया, लेकिन अब जिंदगी भर पछतावे में जिएगा।